औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी महाना हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉन बुर्जदी के ऊपर के बुर्जदी जो जिसका रूलर प्लेनेट सैटर्न है और ऊपर से सैटर्न ईयर भी चल रहा है। ये साल 2024 भी ज़ुहुल का साल है और आज हम बात करने जा रहे हैं जद्दी के ऊपर। बुर्जदी में कौन कौन सी बरकतें, कौन कौन सी खुशखबरियां, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो ज़ुहुल उन्हें अता करने जा रहा है। और ये मकाफात अमल का साल भी है, ये हमारे कर्मों का फल देने का साल भी है। अगर हमने अच्छे काम किए हैं ना तो इस साल हमें यकीनन अच्छाइयां मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे ऐसे दिलचस्प मोड़ हमारी जिंदगी में आएंगे जिनकी बदौलत हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉन के ऊपर। कैप्रिकॉन ख़वातीन और हज़रात बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, मगर ये अपने असूलों के बड़े पाबंद होते हैं और इनको ना सफर करना बड़ा पसंद होता है। सफर तो समझ ली जहां मर्जी इन्हें सफर पे ले जाएं, ये सफर के बड़े दिलदादा होते हैं और ये ओवरऑल एक अच्छी नेचर के मालिक होते हैं। थोड़े से शिद्दत पसंद भी होते हैं, इनकलाबी ज़हन भी रखते हैं और थोड़ा सा इंतकामी कार्रवाइयों के ऊपर भी ये तवज्जो रखते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इनका फरवरी कैसा गुजरेगा। फरवरी 2024 में क्या चीजें इनके लिए बेहतर हैं और क्या चीजें इनके लिए बेहतर नहीं है और कौन सी ऐसी चीजें अगर ये करें तो फायदा है, अगर ना करें तो ये नुकसान से बच सकते हैं। एक तो इन्हें अपने सेहत के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करने की जरूरत है। जनरल प्रेडिक्शन ओवरऑल मंथ के हवाले से बताने जा रहा हूं, साथ साथ जो छोटे छोटे रिस्क लेना वो तो कुछ हद तक ठीक है। अगर ये बड़े रिस्क लेंगे ना तो इन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस दौरान बड़े रिस्क के दौरान कोई मिस गाइडलाइन जो है वो इनको नुकसान देगी और छोटे छोटे रिस्क जो होते हैं वो इन्हें सेव इन हैंड आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ओवरऑल फरवरी का महीना इनके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान ये किसी लंबे सफर तय करते भी नजर आ रहे हैं, यानी कि ये किसी उम्रा पे भी जा सकते हैं, किसी मुल्क में भी ये सैर तफरी के लिए जा सकते हैं। कैरियर के हवाले से वेनस और मरीख इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता नजर आ रहा है। इसके साथ इनकी मेहनत और जज्बा बढ़ेगा, जिसकी बदौलत ये अपने काम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे और अपने मसाइल खुद हल करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर तो जी जॉब के मामला हैं तो वो भी इनके सॉल्व होते नजर आ रहे हैं और साथ साथ पर ये जाती तौर पर बड़े अग्रेसिव और मजबूत होते नजर आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर एक किरदार जो होगा इनकी अक्ल और दानाई में, वो किरदार होगा मरकरी का। ये एक बड़ा समझ लें राजयोग भी कहा जा सकता है या फिर इसे कंजक्शंस भी कहा जा सकता है, या ट्रांजिट भी स्टेप बाय स्टेप इनको मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से इन्हें बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं 2024 में। तो फरवरी के महीने में इनके लिए अल्लाह ताला की जानिब से जो है ना गैब की मदद इनके साथ है। इनको मेहनत और लगन से काम करना है और उसके बाद ये आगे बुलंदी पे जाते नजर आ रहे हैं। इसमें ये होगा कि ये अगर तो सरकारी मुलाजिम है वहां पे भी इन्हें बेनिफिट मिल सकता है, जाती कारोबार है तो वहां पे भी इन्हें बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं। मगर जो ये रिस्क लेते हैं या फिर दूसरों से ये शिद्दत वाली जिंदगी, जो जैसे प्लूटो असरअंदाज होता है या नेपच्यून होता है या यूरानस होता है, उसकी वजह से जो जुनूनियत या शिद्दत इनके अंदर पैदा होती है, उसकी वजह से ये बहुत कभी कभी शाखर्च भी हो जाते हैं और कभी इंतकामी कार्रवाइयों में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का ये शिकार हो जाते हैं। 2024 वैसे तो इनकी दिली ख्वाहिशात पूरी होने का साल है, मगर इसमें जो है ना इनको थोड़ा सा एहतियात की भी जरूरत है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को साथ लेकर चलना है, किसी से किसी किस्म की ज्यादती नहीं करनी। अगर आपने इन सारी चीजों को बैलेंस्ड किया तो यकीनन आप बेहतरीन अपनी जो निज़ाम जिंदगी है उसे बना पाएंगे, एक अच्छा प्लान करेंगे, जिसकी वजह से आपके फैमिली मेंबर्स, आपके हल्का अहबाब आपको सराहेंगे। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए मुनासिब नहीं है, वो नुकसानदेह हैं। कोशिश करें अपने जो लीगल एडवाइजर हैं उनसे गाइडलाइन लें। वो इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक जो हैं वो आपको यकीनन किसी बड़े परेशानी में मुब्तला
कर सकते हैं, क्योंकि आप जब अपनी जिंदगी में नज्म जब्त को निकालेंगे तो सैटर्न उसकी सजा जरूर देगा, क्योंकि सैटर्न को नज्म जब्त ही पसंद है। बद नजमी, बद तरतीबी जो है वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं। इसकी वजह से वो आपको जो है रगड़ा भी लग सकता है ज़ुहुल का। तो ज़ुहुल के रगड़े से बचने के लिए बेहतर है कि अपनी जिंदगी में तरतीब लेकर आएं, फालतू चीजों को अपनी लाइफ से निकालें, नज्म ज़ब्त से आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें आपके हक में बेहतर होंगी, क्योंकि इस साल इस दौरान सैटर्न जो है वो आपकी माली मदद भी कर रहा है, माली तौर पर मजबूत कर रहा है, और साथ में आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, यानी कि आपके जो बिजनेस है वहां से भी आपको अर्निंग अच्छी खासी हो रही है। और इस दौरान बैरून ममालिक से भी आपको एक्सपोर्ट मिलती नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप एक अच्छी खासी रकम हासिल कर पाएंगे। वो रकम सिर्फ आपके बिजनेस के रिलेटेड होगी, अदरवाइज वो दूसरी नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ जो मोहब्बत के मामलात में तब्दीली आ रही है, वो वेनस जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता भी साथ में नजर आ रहा है। जहां पे वो फायदा भी दे रहा है वहां पे नुकसान भी दे रहा है दूसरी जानिब से। इस तरह से ये हो सकता है कि उसकी नेगेटिविटी की वजह से आप में शिद्दत भी आ सकती है। अगर आप वो नेगेटिविटी दूर कर लेते हैं तो मोहब्बत में जो दूरियां थी वो खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर हमदर्दाना सोच आ जाएगी, आप अपने मोहब्बत पर, अपनी बेगम पर, अपने महबूब पर मेहरबान भी होते नजर आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार समेटते नजर आ रहे हैं। मगर बात वही है कि जब आप अपनी चीजों को बैलेंस्ड करेंगे, अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखें, इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें आपके हक में अच्छी होंगी, आपकी तमाम तर नेगेटिविटी रिमूव होंगी, आप बेहतरी के साथ आगे बढ़ेंगे, आप कामयाब तरीन इंसान होंगे जब आप अपनी चीजों को नज्म ज़ब्त से करेंगे। जब अगर आप अपनी लाइफ में चीजों को तरतीब ही नहीं देंगे, अपनों की कदर नहीं करेंगे और दूसरों से इंतकाम रखेंगे, तो यकीनन फिर मसाइल तो जन्म लेंगे। तो फिर वो मसाइल आपको तन्हाई का शिकार भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी परेशानी का में मुब्तला हो सकते हैं। आपकी सेहत बेहतर रहेगी, सेहत के मामला जो हैं वो इस वक्त ठीक होते नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी जिंदगी में ना एक जो सबसे ज्यादा चीज फायदा दे रही है वो है शम्स और अतारद का आपस में मिलकर आपको सपोर्ट करना। उस सूरत हाल में आपकी जो शादीशुदा जिंदगी अनडिस्टर्ब थी उसमें बैलेंस आ जाएगा। वो जो है ना मरी के मनफी असरात रिमूव होते नजर आ रहे हैं, वो दूरियां जो मियाँ बीवी की थी वो खत्म होती नजर आ रही हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि आप अल्लाह ताला के जितने नजदीक हो सकें अल्लाह ताला की इबादत करें, अपने अंदर से गुस्से को कंट्रोल करें, मनफी असरात मनफी सोच को निकालें और आगे बढ़ें। क्योंकि ज़ोहल जो है वो मनफियात को भी साथ लेकर आता है और पॉजिटिव को भी लेकर आता है। तो फिर जब हम पॉजिटिव को छोड़ देते हैं और मनफी को अपना लेते हैं तो यकीनन हम मसाइल का शिकार होते हैं। और इस दौरान जो है जब हम मसाइल का शिकार होते हैं तो अपनी बोलचाल में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो हमें इन सारी चीजों से बचना होगा। और साथ में जुपिटर की वजह से जो छोटे छोटे खानदानी मामलात थे वो सॉल्व हो जाएंगे। मसाइल तो होंगे छोटे छोटे, मगर उनके हल के लिए उनकी रेमेडीज हैं, उनके सदकात हैं, नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है ना किसी बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। इस महीने में छोटे छोटे मसाइल हैं, बड़े मसाइल नहीं हैं। और ये सारे छोटे छोटे मसाइल जो आ रहे हैं ये आपके खुद के पैदा करदा होंगे, और ये आपके बोलचाल की वजह से भी हो सकते हैं, आपके रवैये से भी हो सकते हैं, या फिर आपके इंतकामी सोच की वजह से भी हो सकते हैं। तो आपको चाहिए इन सारी चीजों को बैलेंस्ड करें, चीज सही करें, पॉजिटिव आए, अपने अंदर से गुस्से को निकालें और मनफी सोच को निकालें, मुस्बत चीजें अपने अंदर करें। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना आपके लिए ये सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और साथ साथ जो है आपके सफरी मामलात जो हैं वो अच्छे हैं। मजहबी सफर अगर आप करते हैं तो वहां से आपको रूहानी फायदा मिलेगा। तलबा और तलबात के लिए जो है बैरून मुल्क अगर वो तलीम के लिए जाना चाह रहे हैं तो यकीनन उन्हें वहां पे भी फायदा मिलेगा। इसमें आपको अपनी सेहत के ऊपर भी तवज्जो देनी है और अपने वालिदैन की सेहत के ऊपर भी तवज्जो देनी है, क्योंकि आपके वालिदैन आपके लिए बड़े अहम हैं, आपके घर के बड़े आपके लिए बड़े अहम हैं। तो लिहाजा उन चीज़ों का ख्याल करें जो आपके लिए अहम है। जो चीज़ें अहम होती हैं उनकी कदर करनी चाहिए, जब वो नहीं होती हैं तो फिर उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमें किन चीज़ों को सदका करना चाहिए जो नहुस्तें हमारे ऊपर इस महीने में मुसल्लत होंगी हमारे कामों की वजह से। सबसे बेहतर तो है कि आपका प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न काले रंग का सदका जो है ना वो कपड़े, काले रंग के कपड़े सदका करें।
काले रंग के कपड़े सदका करें, चादर लेकर दे सकते हैं गुरबा को, किसी गरीब आदमी को। सर्दी का भी मौसम चल रहा है, इतनी ज्यादा सर्दी तो नहीं है, कम हुई है, मगर आप उनको जो है उस हिसाब से ब्लैक जैकेट्स भी लेकर दे सकते हैं, ब्लैक चप्पल भी लेकर दे सकते हैं। काले रंग की चीजें सदका कर लें, फायदा देगा। मार्स की नेगेटिविटी से बचने के लिए गोश्त का सदका कर लें। और उसके अलावा अगर आपको वीनस मोहब्बत के मामला में दुश्वारी आ रही हो तो दूध सदका जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और इस दौरान जो आपको सूट करता नजर आ रहा है रंग, वो है ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर जो है, ब्राउनिश कलर आपको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, इस दौरान आपको कौन सी सूरह मुबारका जो है मामूल में रखनी चाहिए ज्यादा, जिससे आपकी रूहानियात बेहतर हो सकती है, आपकी मनफी असरात ज़ाइल हो सकते हैं, आप बीमारियों से बच सकते हैं और आप लोगों में अपना मकाम मर्तबा बरकरार रख सकते हैं। सुबह के वक्त आपको सूरह यासीन पढ़नी चाहिए, रात के वक्त सोते वक्त सूरह मुज़म्मिल और साथ में दुरूद ताज। दिन में जितना भी टाइम आपको मिले सरकार दो आलम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके लिए जरूर आसानियां अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान के लिए बेहतरी चाहता है। जब इंसान अल्लाह के करीब होगा, अल्लाह के साथ अपना राब्ता मजबूत करेगा, तो अल्लाह की रहमत आवाज देकर तुम्हारे लिए आसानियां करेगी। एक दफा उसकी बारगाह में मांगो तो सही, यकीनन वो रब तुम्हें अता करेगा। इस यकीन के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं अगली वीडियो तक, कि आप हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह निगहबान।